गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मरामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। एक नगर में धनदतु नाम के एक धर्मात्मा सेठ रहते थे। एक बार वहां नट ने आकर खेल दिखाया। सेठ का इकलौता पुत्र इलायती कुमार उस नट की लड़की के रूप पर आसक्त हो गया और उससे विवाह करवाने के लिए उसने अपने पिता से निवेदन किया। सेठ ने उसे बहुत समझाया पर पुत्र नहीं माना। बेटे की हठ देख सेठ ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तू ही ऐसी कुछ कृपा करना कि मेरे बेटे का भला हो। ईश्वर पर विश्वास रख के सेठ निश्चिंत हो गए और विवाह प्रस्ताव लेकर नट के पास पहुंचे। नट को सारी बात बताई तो वह बोला, सेठ जी, आपका बेटा 12 वर्ष नट विद्या सीखकर जब तक किसी राजा से पुरस्कृत न हो जाए तब तक मैं अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं कर सकता। कामासक्त युवक लोक लज्जा छोड़ के उस नट के साथ रह के नट विद्या सीखने लगा। 12 वर्ष में वह नट विद्या में निपुण हो गया।
एक दिन वह काशी के राजा के दरबार में अपनी कला दिखा रहा था। उसकी कला राजा को इतनी तो भाई कि खेल पूरा होने के पहले ही राजा ने पुरस्कार की घोषणा कर दी। उस समय युवक एक बहुत बड़े खंभे पर स्तंभ पर चढ़ के कला दिखा रहा था। उसी समय दरबार में एक चित्ताकर्षक आवाज सुनाई दी, भिक्षाम देहि। दासी एक बड़े थाल में सामग्री लेकर महात्मा को देने पहुंची तो महात्मा ने कहा, मुझे तो अपनी भूख के अनुसार थोड़ा ही भोजन चाहिए, मुझे इतनी सामग्री नहीं चाहिए, जितना भूख है उतना ही लूंगा। दासी आग्रह कर रही थी तथा संत मना कर रहे थे। संत के मधुर वचन खंभे पर चढ़े हुए इलायती कुमार के कानों में पड़े तो वह उनकी ओर देखने लगा। संत ने भी एक मीठी दृष्टि उस पर डाल दी। संत कृपा व सेठ की प्रभु प्रार्थना के प्रभाव से सेठ पुत्र को विचार आया कि ये संत बार बार आग्रह करने पर भी स्वादिष्ट राजवी मिष्ठानों में भी आसक्त नहीं हो रहे हैं और मैं आसक्तिवश यह कामना लिए बैठा हूं कि इस नटनी के साथ मेरा विवाह हो जाए। धिक्कार है मुझे। वह तुरंत ही खंभे से नीचे उतरा और उन महापुरुष के चरणों में पड़ गया। नट ने आकर इलायती कुमार से कहा कि अब मैं तैयार हूं अपनी बेटी से विवाह कराने को। संत दर्शन से सेठ पुत्र का मन बदल चुका था। वह बोला, तेरी लड़की तो एक साधारण नटनी है जिसकी आसक्ति में फंसकर मैं 12 साल से बंदर की तरह नाच रहा हूं, परंतु यह माया रूपी नटनी तो कितने ही जन्मों से नचा रही है और समस्त त्रिलोकी को नचा रही है। अब मैं इसके खेल से पार होने के लिए इन महापुरुष की शरण में ही रहूंगा। माया रूपी नटनी के खेल से पार होने के लिए संत कबीर जी ने कहा है, कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नातर करती भांड। विकारी सुखों की आसक्ति में फंसे इलायती कुमार को निर्विषय परमानंद का अमृत पान कराने वाले सद्गुरु मिल गए और वह उनके आश्रय में रहकर जीवन धन्य करने के रास्ते चल पड़ा।